ओके, आज हम बात करेंगे अबाउट दी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब तक हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में बात की थी। एनिमल्स के अंदर तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं जिसकी हेल्प से एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं और उस चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। बट हियर इन केस ऑफ प्लांट्स ना तो यहां पर सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ना ही कोई नर्वस सिस्टम जैसी चीज होती है, बट फिर भी ये प्लांट्स अपने सराउंडिंग में होने वाले, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं और उन चेंजेस के रिस्पॉन्स में रिएक्ट भी करते हैं। मींस उन चेंजेस के लिए ये रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। रिस्पॉन्स किस फॉर्म में शो करते हैं? मूवमेंट्स की फॉर्म में शो करते हैं। ओके, मूवमेंट्स किस प्रकार के मूवमेंट्स? जैसे कि बेंडिंग ऑफ द शूट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द रूट्स टुवर्ड द सॉइल, ग्रोथ ऑफ द रूट्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर, ओके, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम, ओके, एंड कर्लिंग ऑफ लीफलेट्स, reopening of the leaflets, clear, and growth of the pollen tube towards the ovary, clear। so ये सब क्या है? मूवमेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स प्लांट्स में कैसे होते हैं? कौन फैक्टर्स हैं जो इन प्लांट के मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्लियर। और इन मूवमेंट्स का रिजल्ट क्या होता है? इन मूवमेंट्स की हेल्प से प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दी मूवमेंट्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये मूवमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? दीज मूवमेंट्स टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ये मूवमेंट्स क्या है? मूवमेंट्स आर दी रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांट्स। रिस्पॉन्सेज किसके लिए? टू दोज चेंजेस ऑकरिंग इन द सराउंडिंग ऑफ प्लांट्स। ओके, तो ये मूवमेंट्स कैसे होते हैं उनकी हम बात करते हैं। ये मूवमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं प्लांट्स में, इसकी हम बात करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दी मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के मूवमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। ओके, मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में मूवमेंट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? वो मूवमेंट्स जो डायरेक्शनल होते हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, या तो इनकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलस या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ओके, ये वो मूवमेंट्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्लियर। एंड ये स्लो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते क्या है? पहले हम ट्रॉपिक देखिए, मूवमेंट्स प्लांट्स में दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। पहले हम बात करेंगे अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर व्हाट? ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स which have a particular direction, or you can say these are directional movements which take place either towards the source of stimulus or away from the stimulus. Okay, clear? Means their direction depends upon the stimulus. Okay, ये slow movements होते हैं, clear, and इन movements के द्वारा plant में growth होती है। So these are the growth related movements, clear? एंड ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टिम्युलस। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है जी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, क्लियर। इसको हम सिंपली फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ओके, फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? फोटो मींस लाइट एंड ट्रॉपिज्म मींस ट्रॉपिक टाइप ऑफ मूवमेंट। मींस प्लांट्स में ऐसे मूवमेंट्स जो लाइट के रिस्पॉन्स में होते हैं। ओके, जो लाइट के रिस्पॉन्स में होते हैं। लाइट क्या है यहाँ पर? स्टिमुलस है, क्लियर। सो दोज ट्रॉपिक मूवमेंट्स विच टेक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, ऐसे मूवमेंट्स को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है शूट्स ऑफ प्लांट्स। एग्जांपल क्या है जी? शूट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, जो प्लांट्स की शूट्स होती हैं दे ऑलवेज
move, they always grow towards the light, not away from the light, but always towards the light. इसका मतलब जो प्लांट की शूट्स होती हैं, they show phototropism. Okay, so example is shoots of plants. Clear? Okay. दूसरा है जी, ये जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं. एक तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, एक नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स. पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स when tropic movement takes place towards the source of light, towards the light. जैसे कि हमारे shoots of plant, जो हमारे प्लांट की shoots होती है, they always grow towards the light, इसलिए ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. ओके, और जो रूट्स होती हैं, these always move away from the light, इसलिए ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं. सो रूट्स ऑलवेज शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एंड शूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स. क्लियर? दूसरा मूवमेंट है जी जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट. जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको हम सिंपली जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं. जियोट्रॉपिक मूवमेंट या जियोट्रॉपिज्म, ये क्या होता है? जियो मीन्स होता है अर्थ, सॉइल, ग्रेविटी आप कह सकते हो. ओके, सो ऐसे मूवमेंट्स जब प्लांट का कोई पार्ट टुवर्ड्स द सॉइल के रिस्पॉन्स में होता है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है ना. तो यहां पर सॉइल, ग्रेविटी क्या है? स्टिमुलस है. जैसे कि रूट्स, जो रूट्स होती है हमारी, रूट्स हमेशा सॉइल की तरफ मूव करती हैं, ग्रो करती हैं. रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं. Okay, so roots always move towards the soil. Roots always move deeper and deeper into the soil. So ये जियोट्रॉपिक टाइप का मूवमेंट्स हो करती हैं. और ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स भी दो टाइप का हो गया, क्या? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट. सो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म तो क्या है? दैट मूवमेंट्स विच टेक प्लेस पॉजिटिवली towards the source of soil, towards the gravity, like roots. और नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स मींस जैसे कि शूट्स क्या है? शूट्स ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम द सॉइल, अवे फ्रॉम द अगेंस्ट द ग्रेविटी, यू कैन से. सो दैट इज द नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. ओके, सो हियर एग्जांपल इज रूट्स ऑफ प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट है जी थिग्मोट्रॉपिज्म. या आप कह सकते हो थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट. थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो मींस टच. सो व्हेन ट्रॉपिक मूवमेंट टेक प्लेस इन रिस्पांस टू टच, हियर टच इज व्हाट? टच यहां पर स्टिमुलस है. सो व्हेन ट्रॉपिक टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन रिस्पांस टू टच, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म. ओके, थिग्मोट्रॉपिज्म. जैसे कि ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स, जो हमारे टेंड्रिल्स होते हैं ना, टेंड्रिल्स, प्लांट के टेंड्रिल्स जब किसी मैकेनिकल सपोर्ट के टच में आते हैं तो उसके अराउंड ये कॉइल हो जाते हैं. इसका मतलब दैट मूवमेंट इज अ थिग्मोट्रॉपिज्म मूवमेंट. ओके, एग्जांपल इज ग्रोथ ऑफ tendrils in plants. ओके, नेक्स्ट मूवमेंट है जी हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म या फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. हाइड्रो मींस वाटर, तो यहां पर ट्रॉपिक मूवमेंट वाटर के रेस्पॉन्स में होता है. तो यहां पर वाटर क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया. तो व्हेन ट्रॉपिक टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन रेस्पॉन्स टू वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म. एग्जांपल इज रूट्स. सो रूट्स ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द वाटर. सो इसका मतलब, इसका एग्जांपल क्या हो गया जी? रूट्स ऑफ प्लांट्स. क्लियर? और एक है जी कीमोट्रॉपिज्म. जिसको हम सिंपली कीमोट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं. Here chemo means chemical substances. When tropic type of movement takes place in response to particular kind of chemical substances. So chemicals are what here? Chemicals are stimulus. So when tropic movement takes place in response to chemical substances, that is called chemotropism or chemotropic movement. जैसे कि growth of pollen tube, जो हमारी pollen tube होती है
ये स्टाइल से होती हुई डाउनवर्डली ग्रोथ करती है टुवर्ड्स दी ओव्यूल। इसका मतलब जो ओव्यूल है, ओव्यूल्स कुछ पर्टिकुलर टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है और उन वो केमिकल सब्सटेंसेस के रेस्पॉन्स में ही ये पोलन ट्यूब डाउनवर्डली नीचे की तरफ ओव्यूल की तरफ ग्रो करती जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग कीमोट्रोपिज्म। सो एग्जांपल क्या है इसका? ग्रोथ ऑफ pollen tube, growth of pollen tube. Okay, so this is about the types of the tropic movements and about the definition of tropic movement. So let me tell you again children, plants के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किन्हीं पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से होता है। ओके, और किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है? मूवमेंट्स के फॉर्म में होता है। और मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है? प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ये मूवमेंट्स प्लांट्स में दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट और एक नेस्टिक मूवमेंट। आज हमने यहाँ वीडियो में ट्रॉपिक टाइप के मूवमेंट्स की बात की है। ये ट्रॉपिक टाइप के मूवमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट एंड हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग अभी ये जो हमारा जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब व्हेन अ ट्रॉपिक टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द सनलाइट और टुवर्ड्स द लाइट। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सो शूट ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट। ऐसा क्यों? देखिए, एक एक्टिविटी से इसको हम समझते हैं। आप अपने एक बंद कमरे में एक पोटेड प्लांट को रखेंगे, ओके, अंधेरे कमरे में, और उस पोटेड प्लांट की टिप पर किसी एक जगह से, एक डायरेक्शन से लाइट डालेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। सो दिस इज द पोटेड प्लांट एंड यहाँ पर मैं इसके टिप पर एक साइड से लाइट इल्यूमिनेट कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे होगा क्या, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो शूट अभी स्ट्रेट थी, अब ये टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, जिधर से हम लाइट डाल रहे हैं उधर की तरफ ये बैंड कर जाती है। तो यहाँ पर ये शूट क्या है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर ये जो बैंडिंग ऑफ शूट हुई, बैंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ अ हार्मोन। एक हार्मोन की वजह से हुआ जिसका नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है जी? ऑक्सिन्स। ओके, यहां प्लांट की जो रूट टिप्स होती है, इन रूट टिप्स में ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन पाया जाता है। ओके, एंड दिस हार्मोन इज वेरी सेंसिटिव टू द लाइट। जब प्लांट्स की टिप पर लाइट पड़ती है तो ये हार्मोन क्या होता है? जिधर से लाइट पड़ती है उधर जहां से लाइट पड़ती है, जो सेल्स लाइट के एक्सपोजर में है, उन सेल्स में से ये हार्मोन डिफ्यूज करके शेडेड साइड, पीछे की तरफ, बैक साइड की तरफ सेल्स में चला जाता है जहां पर लाइट नहीं है, जो शेडेड पार्ट है। जिसकी वजह से क्या होता है? बैक साइड वाली जो सेल्स है उनमें सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन बहुत तेजी से होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से वहां पर सेल डिवीजन और सेल का ग्रोथ, सेल का एलोंगेशन रैपिडली होता है, क्विक, तेजी से हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो मास है वो बढ़ जाता है। और यहां पर ग्रोथ कम है, यहां ग्रोथ ज्यादा है, तो यहां वेट बढ़ जाता है पीछे की तरफ, शेडेड पार्ट की तरफ, और ये हमारी शूट आगे की तरफ ऐसे बैंड कर जाती है, झुक जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये शूट लाइट की डायरेक्शन में बैंड कर गई। ओके, सो यहां पर किस रीजन की वजह से ये बैंडिंग हुई शूट की? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिन। सो ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन दैट अकर्स इन टिप्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, दिस इज वेरी सेंसिटिव टू द लाइट। ओके, when the cells of the shoots are exposed to the light, तो उन सेल्स में से ये ऑक्सिन डिफ्यूज करके शेडेड पार्ट वाली सेल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से वहां पर क्या होता है? सेल्स की डिवीजन, सेल्स की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, जिसकी वजह से यहां पर पीछे की तरफ वेट ज्यादा हो जाता है, सेल्स का मास बढ़ जाता है, आगे की तरफ मास कम होता है, जिसकी वजह से ये शूट टिप आगे की तरफ, पीछे से आगे सामने की तरफ झुक जाती है। Okay, that is called bending of shoot tip towards the source of light, that happens just because of the activity of the auxins. Okay, ऐसे ही आपने देखा होगा क्या, जो हमारे टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स क्या होते हैं? सपोज ये मेरा कोई लीफ है, इसमें से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है। ओके, ये क्या है? ये टेंड्रिल है। तो ये जब टेंड्रिल किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है, तो सपोर्ट के चारों तरफ ये कॉइल कर जाता है। ये कॉइल क्यों करता है? इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे भी रीजन ऑक्सिन की एक्टिविटी है, क्योंकि ये जो टेंड्रिल की टिप होती है, इस टेंड्रिल की टिप में क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है, और जैसे ये टेंड्रिल की टिप किसी मैकेनिकल सपोर्ट के कांटेक्ट में आती है, तो वो सेल्स जो सपोर्ट के मैकेनिकल सपोर्ट के कांटेक्ट में है, उन सेल्स में से ये ऑक्सिन हार्मोन पीछे की साइड वाली सेल्स पर डिफ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से पीछे की तरफ सेल्स में ऑक्सिन की
मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ झुक जाती है और ये कॉइल होती चली जाती है सपोर्ट के चारों तरफ। ओके, सो कॉइलिंग ऑफ द टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सिन। बेंडिंग ऑफ द शूट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज आल्सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सिन। क्लियर? बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जियोट्रोपिज्म को हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। जियोट्रोपिज्म को हमने एक पोटेड प्लांट लिया और पोटेड प्लांट को हमने हॉरिजॉन्टली जमीन पर ऐसे लिटा दिया, ऐसे गिरा दिया हॉरिजॉन्टली। तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, जो शूट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगी, और जो रूट्स है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सॉइल बेंड कर जाएंगी। सो शूट्स क्या शो करनी है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और रूट्स क्या शो कर रही है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके, एक और हम एक्टिविटी करके देख सकते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म को समझने के लिए। ओके, हाइड्रोट्रॉपिज्म विच इज व्हाट, दैट इज द ट्रॉपिक टाइप ऑफ मूवमेंट व्हिच टेक्स प्लेस इन रिस्पांस टू द वाटर। सो हियर वाटर इज स्टिमुलस। हमने एक सॉइल में पॉट अंदर गाड़ दिया है और पॉट में छोटे छोटे छिद्र है, यानी कि पोरस पॉट है, उसमें हमने पानी भर दिया है। ठीक है, तो ये इसके पोर्स है, पोरस पॉट है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसके साइड में हमने एक बीज बोया, सीड बोया, और वो सीड जर्मिनेट करेगा, धीरे धीरे आगे सीडलिंग बनेगा, वो बाहर की तरफ आएगा, और आप देखेंगे कुछ समय पश्चात ये जो सीडलिंग का जो छोटा सा प्लांट लाइट है, इसकी जो रूट्स है वो टुवर्ड्स दी वाटर, जहां पर ये पॉट है जिसके अंदर वाटर है, उस पॉट की तरफ ही ये रूट्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, रूट्स शो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्लियर? सो आज हमने यहाँ पर प्लांट्स के ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।